ओम शांति। बाबा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं अनाथ और सनाथ की। और बाबा आज बच्चों को कहते हैं कि बच्चों से सबसे बड़ी भूल क्या हुई कि बाप को भूल गए और अनाथ बन गए, और जब सनाथ थे तो विश्व के मालिक थे। अब आप देखो कि ये जो अनाथ और सनाथ का कॉन्सेप्ट है हम फिल्मों में देखते चले आ रहे हैं, है ना। और फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि कोई अमीर बच्चा होता है ना, अमीर घर में उसका जन्म हुआ और फिर उसको विलेन उठा कर ले जाता है और फिर वो विलेन की पालना में पल रहा है और वो यही समझता है कि मैं इस विलेन का ही बच्चा हूँ, और उसको जो संस्कार, जो प्रॉपर्टी, जो अधिकार, जो भी कुछ उसके परिवार से मिलने वाला था वो उसको प्राप्त नहीं होता और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट डेवलप होती है। ऐसे ही बाबा भी आज हम बच्चों को इस रोचक कहानी में बताते हैं कि वास्तव में हम तो हैं ईश्वरीय संतान। हमारे अधिकार, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए? एक ईश्वरीय संतान जैसे होने चाहिए। हम बाबा की फैमिली है ना। आज बाबा ये भी कहते हैं मैं आकर तुम्हें फिर से फैमिली में अडॉप्ट करता हूँ। जो बच्चे तुम फैमिली से दूर हो गए थे, तो हम जो ईश्वरीय परिवार में रह पलने के अधिकारी बच्चे थे, ईश्वरीय संतान थे, हमें माया रावण ने बाबा से अलग कर दिया। और बाबा कहते कि मुख्य जो तुम्हारे दुश्मन है, जिन्होंने तुम्हें सनाथ से अनाथ बनाया, वो कौन है? पहला दुश्मन देह अभिमान और फिर पांचों विकार। लेकिन जो दुश्मन हमें बाबा से दूर कर कर अनाथ बनाते हैं, वही दुश्मन हमारी पालना भी कर रहे हैं, है ना। जैसे बताया ना कि हीरो के घर से विलेन ने बच्चा चुरा लिया और फिर विलेन उसको पाल रहा है, तो बच्चा क्या समझता है? ये विलेन ही मेरा असली पिता है। ऐसे ही हम भी ऐसा समझने लगे कि ये जो विकार है यही वास्तव में मेरे अस्तित्व का आधार है। और हम ये समझने लगे कि देह अभिमान और पांच विकारों से हमारी पालना हो रही है। ये हमारे हितैषी है ना। लोभ की पूर्ति, काम की पूर्ति, देह अभिमान की पूर्ति से हमें सुख की अनुभूति होने लगी, क्योंकि हम समझते थे कि ये जो पांच विकार हैं यही अब माता पिता हैं, इन्हीं के द्वारा ही हमारी पालना हो रही है। हम ये समझते थे इनकी प्राप्ति ही सुखमय जीवन का आधार है, इन विकारों की तृप्ति ही सुखमय जीवन का आधार है। तो आप देखो कि रावण ने कितना बड़ा खेल खेल दिया कि है तो दुश्मन लेकिन ऐसा मित्र बन बैठा कि उनको पहचाना भी नहीं। और अब बाबा हमें कहते हैं अब तुम आथत रखो, धीरज रखो। बाबा हमें धीरज दिलाते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें वापस से अनाथ से सनाथ बना रहा हूँ। असली माता पिता की पालना में अब तुम फिर पल रहे हो, फिर तुम ईश्वरीय परिवार में एडॉप्ट हो गए हो। और जो संस्कार तुमसे रावण ने छीन लिए थे, है ना, जो हमारे दैवी संस्कार जो मुझ आत्मा में थे, पर रावण का बनने के बाद वो संस्कार सारे प्रायलोप हो गए। बाबा कहते वो सारे संस्कार मुझ में हैं और अब माता पिता की पालना में तुम फिर से उन संस्कारों के अधिकारी बन जाओ, है ना। पवित्रता, सच्चा सुख, सच्ची शांति, ये हम आत्मा से बहुत दूर दूर हो गए थे। और अब बाबा कहते मैं आत्मा, मैं परम आत्मा, मुझ में ये ज्ञान, गुणों, शक्तियों के संस्कार हैं और अब मैं तुम्हें अपना बनाकर इन संस्कारों का वर्षा तुम्हें दे रहा हूँ। और जैसे हम बाबा को पहचान जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं, बाबा से सुनते हैं,
बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, बाबा पवित्र बनाते हैं तो पवित्रता को जीवन में धारण करते हैं, तो फिर से हम जो ईश्वरीय संस्कार से अपने आप को भरते चले जाते हैं। और बाबा कहते फिर से जो ईश्वरीय संतान होने के आधार से तुम्हारा जो अधिकार है कि तुम देवी कुल में, देवी राजधानी में जाओ, वो अधिकार तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाता है। तो बाबा ये बहुत सुंदर हमें कहानी सुनाते हैं आज। और बाबा हमें बहुत सारी बातें वैसे तो मुरली में कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि देखो रावण ने कैसे चाल चली कि वैसे तो विषय वैतरणी नदी का अर्थ है कि विकारों में आत्मा गोते खा रही है और दुख का अनुभव कर रही है, लेकिन रावण ने हमें ये बता दिया कि सब कुछ फिजिकल है। जैसे आप देखो, बलि खुद चढ़ने की जगह, विकारों को बलि चढ़ाने की जगह क्या करते हैं, है ना, जानवर की बलि चढ़ा देते हैं। ऐसे ही समझा कि गरुड़ पुराण में जिस नदी की बात है जहाँ सब त्राही त्राही कर कर गोते खा रहे हैं, वो कोई स्थूल नदी है। तो रावण ने हमें बता दिया कि सारी जो प्रॉब्लम है वो स्थूल है, लेकिन उसका जो वास्तव में सिंबॉलिज्म है, देखो शास्त्र भी लिखे गए, सब कुछ लिखा गया, उनमें कहीं ना कहीं आटे में नमक मिसल सत्य भी आया, लेकिन उसका अर्थ हमें रावण ने कभी समझने नहीं दिया। रावण ने हमारी बुद्धि को कन्विंस कर दिया कि ये बात जो है ये स्थूल नदी की है, और मनुष्य जो है वो गोते खा रहा है स्थूल नदी में और त्राही त्राही कर रहा है। और इधर रावण हमें विकारों की नदी में गोते खिलाता चला गया और हम भी आराम से गोते खाते चले गए और कभी परवाह नहीं की कि क्या चल रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि रावण ने तुम्हें विकारों से बुद्धि निकाल कर क्या कर दिया कि धन में, धन विकार है ना, धन माया है कह देते हैं। और बाबा कहते कि फिर कभी कभी ये भी कह देंगे कि दुख और सुख का कनेक्शन धन से है। एक तरफ कह देंगे कि धन माया है, एक तरफ कह देंगे कि जो धनवान है वो सुखी है, जो निर्धन है वो दुखी है। तो हमेशा जो विकारों से हमारा ध्यान हटा दिया, ये नहीं पता चला कि आत्मा के सुख और दुख का कारण बाहर की प्राप्तियां नहीं है। तन कैसा है, मन कैसा है, धन कैसा है, संबंध कैसे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा का जो सारा अनुभव है वो तो अपनी स्वस्थिति के आधार से होता है। जब अंदर विकार है, काम है, तो सब कुछ कम लगेगा, है ना, कामना है तो सब कुछ कम लगेगा। कामना में हमेशा आत्मा तृप्त रहेगी। लोभ है, मोह है, ये है पतन की जड़, ये है दुख की जड़। लेकिन रावण ने हमारी बुद्धि वहाँ से हटाकर इन बातों में उलझा दी कि धनवान सुखी है, निर्धन दुखी है, और ऐसी ऐसी बातों को हम मानने लगे। और अब बाबा आकर हमारे अंदर ज्ञान के संस्कार भरते हैं। और सबसे पहले तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं आत्मा का, कि आत्मा के ओरिजिनल गुण कौन से हैं, आत्मिक शक्ति या आत्मा की मूल धारणाएं कौन सी हैं जिससे वो देवी कुल की भांति बनती है। तो सत्य ज्ञान, यथार्थ प्रेम या सच्ची पवित्रता, सच्चा सुख, इन सब के बारे में बाबा हमें बताते हैं, रीअडॉप्ट करते हैं और फिर से हमें वर्षा देते हैं। तो ये पहली बात है जो बाबा आज बताते हैं। फिर बाबा आज वरदान में कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि बाबा का बनने के बाद आत्मा के अंदर खुशी का खजाना है, आत्मा के पास खुशी का खजाना है, क्योंकि आत्मा को सर्व प्राप्तियां मिल गई। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भौतिकवाद में फंसी हुई आत्मा क्या सोचती है कि प्राप्ति जो है वो स्थूल तन मन धन और संबंध की होनी चाहिए, है ना। दुनिया में प्राप्ति किसे कहते हैं, किसको आप देखकर कहेंगे कि ये तो जैसे सर्व प्राप्ति स्वरूप है।
उनको जिसके पास ये चारों चीज़ें हैं, तन मन धन और संबंध। लेकिन जैसे कि हमें ज्ञान मिला कि वास्तव में अभी तो कलयुग का अंत है और पतितपना जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, सारी दुनिया अति पतित हो गई है। तो ऐसे में हम ये सोचें कि तन मन धन और संबंध वास्तव में स्थूल रूप से प्राप्त हो जाए तो वो बड़ा मुश्किल है आज, है ना। किसी के पास एक चीज़ होती है तो दूसरी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सदा खुश वो रहता है जिसको सर्व प्राप्तियाँ हैं। जहाँ पर अप्राप्ति का अनुभव है वहाँ खुशी गायब हो जाती है, ये तो सब समझते हैं। जहाँ हमें लगता है ये चीज़ नहीं है, इसकी कमी है, तो वहाँ खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना बनाकर सर्व प्राप्तियाँ दे दी, ऐसी सर्व प्राप्तियाँ जिससे तुम सदा खुश रहते हो। तो क्या बाबा ने सचमुच हमें तन मन धन और संबंध स्थूल रूप से दे दिया? तो ऐसा तो नहीं है। हालांकि हम समझते हैं कि भक्ति में मनुष्य यही सोचता है कि भगवान जिसको मिलते हैं तो स्थूल तन मन धन की प्राप्ति उसको होती है। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अब हमें बाबा ने तन अर्थात स्वास्थ्य, तो बाबा कहते बाबा ने हमें स्वस्थिति की ऐसी शक्ति दी, आत्मा को स्वमान के आधार से, है ना, आत्मा को पवित्रता के आधार से इतनी देह से न्यारी अवस्था और स्वमान में शक्तिशाली अवस्था में आत्मा को स्थित होने की कला बाबा ने सिखाई। और जो आत्मा शरीर का मालिक बन अपने स्वमान में स्वस्थिति में स्थित है, वो आत्मा कैसी भी तन की व्याधि, तन की कैसी भी स्थिति को बड़े सहज रूप से पार कर सकती है। और बाबा कहते तन का सुख या तन की प्राप्ति उसे कहेंगे जो किसी भी अवस्था में तन को सफल कर सके, क्योंकि भाग्य का आधार कर्म है। और अगर हमारे पास बहुत अच्छा तन है, बहुत स्वस्थ तन है, लेकिन अगर उस तन से हम विकर्म बना रहे हैं तो बहुत जल्दी वो जो तन का स्वास्थ्य है वो छिन जाएगा, क्योंकि विकर्मों की गति ऐसी होती है जो दुर्भाग्य दूर नहीं होता। लेकिन यदि बाबा का ज्ञान मिला और स्वमान के द्वारा स्वस्थिति में स्थित होने की कला मिली बाबा बच्चों को, तो ऐसे बच्चे जो स्वस्थिति में स्थित हैं वो कैसे भी बीमार रोगी तन को भी सफल कर लेते हैं। कर्म योग से कर्म भोग की स्थिति को पार कर लेते हैं। और वो जो तन है वो भले ही रोगी है पर सफल हो जाता है। और फिर वही तन हमें सदाकाल की प्राप्ति, सतयुग में 21 जन्म में निरोगी काया प्राप्त कराने का आधार भी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तन की प्राप्ति इस आधार से मैंने दी, कर्म योगी बनाकर कैसे भी तन को कर्म भोग के आधार से दुख भोगना नहीं, कर्म योग के आधार से तन को सफल करने की, स्वस्थिति में रहकर स्वास्थ्य को अनुभव कर तन को सफल करने की कला बाबा ने हमें सिखा दी। और हमने दादियों के जीवन में, मम्मा बाबा के जीवन में ये बात देखी कि कैसे तन के कितने पेपर आए, लेकिन हर पेपर में कर्म योग के बल से जो तन की सेवा हुई उसके आज भी उदाहरण दिए जाते हैं। और अनेक आत्माओं को तन के पेपर के मध्य तन को सफल करने की विधि और प्रेरणा दोनों ये जो अनन्य बाबा के बच्चे रहे उनके जीवन से ये प्रेरणा हमें मिलती है। तो बाबा कहते ये है तन की प्राप्ति जो बाबा ने हमें दी। मन की प्राप्ति, बाबा ने कहा कि जब मन भौतिक संसार से जुड़ा रहता था
तो पतित और दुखदायी दुनिया के दुख का अनुभव मन को सदा निरंतर होता रहता था। लेकिन अब जब मन को ये कला सीख ली है, मन ने मन मनाभव होने की, कि हमें पता है कि मन बुद्धि को कैसे इस पतित दुनिया से निकाल बाबा की तरफ मोड़ और बाबा के पवित्रता के सागर स्वरूप, ज्ञान के सागर स्वरूप, सर्वशक्तिवान स्वरूप को अनुभव कर सके, तो मन भी जो है वो सदा सुखमय रहता है, क्योंकि मन अब मन मनाभव की विधि से सदा सुख शांति शक्ति का अनुभव करता है। धन की भी बाबा ने हमें प्राप्ति दे दी, ज्ञान धन तो दिया ही, लेकिन बाबा ने हमें ये भी बताया कि कोई भी ब्राह्मण बच्चा जो भी दाल रोटी और जीवन यापन के लिए जितना चाहिए, है ना, आवश्यकता और इच्छा में बाबा ने हमें अंतर बताया है। आवश्यकता अनुसार हर बच्चे को धन प्राप्त होगा, धन चिंता का विषय नहीं बनेगा अगर बाबा का चिंतन हमारे दिल में है। ये बाबा ने हमें नियम बताया है और बाबा ने हमें ये भी कहा है कि दूसरी जो ज़रूरत होती है धन की, वो है सेवा में, और वो धन भी बच्चों को सदा प्राप्त होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है, धन के संचय से जो धनवान बनने का अनुभव होता है मनुष्य को, है ना, कि कहते हैं ना राजा के चेहरे से पता चलता है कि वो राजा है। तो ज्ञान धन आत्मा को इतना राजाई अनुभव कराता है। ज्ञान धन से भरपूर आत्मा के चेहरे की झलक और फलक ऐसी होती है जो स्थूल धन से की प्राप्ति वाली आत्मा की कभी नहीं हो सकती। तो बाबा ने ये भी कहा कि अंतिम समय भी, है ना, चाहे किसी का विनाशी खजाना काम आए या ना आए, लेकिन हमारे अविनाशी खजाने में जो पुण्य की कमाई होगी उस आधार से अंतिम समय में भी दाल रोटी हम बच्चों को ज़रूर मिलेगी। तो ये धन की प्राप्ति, और बाबा ने ये भी कहा कि कभी ये नहीं सोचना कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के छत्र छाया में रहेंगे। तो इससे ज़्यादा दुनिया में तो कितना भी स्थूल धन हो, लेकिन वो धन सिक्योरिटी नहीं दे सकता। और जो मेरा अनुभव है, जितना ज़्यादा धन होता है उतना इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। और यहाँ तो बाबा के जो धनवान बच्चे हैं, जिन्हों को बाबा धनवान बनाते हैं, बाबा संपत्तिवान बनाते हैं, हम बच्चों को निश्चय के आधार से इतनी निश्चिंतता है ना, जो निश्चिंतता कोई धन, कोई तिजोरी, कोई ताला, कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकती, वो निश्चिंतता हम धनवान बच्चों को मिली है। तो इसकी बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने हमें इतना धनवान बनाया। और फिर संबंध का सुख, तो एक तो बाबा के साथ सर्व संबंध, कि जिस आत्मा को जिस रूप से बाबा से जुड़ना है, जिस संबंध का अनुभव बाप से करना है और जब करना है वो कर सकती है। दुनिया में कोई संबंध बिगड़े हुए होते हैं वो तो एक बात, लेकिन मान लो कोई संबंध अच्छे भी होते हैं तो भी वो संबंध ज़रूरी नहीं कि वो संबंध हमारे समय पर काम आए। लेकिन यहाँ तो बाबा के साथ हमारा जो संबंध है, हम ऐसे संबंधी के साथ हैं कि जब चाहे, जिस समय चाहे, हम जिस संबंध का अनुभव करना चाहें हम बाबा से कर सकते हैं, है ना। जब माता पिता का अनुभव हो, चाहे शिक्षक का हो, चाहे मित्र सखा का हो, चाहे सर्जन का हो, कोई भी बीमारी बाबा के पास कभी भी ले जा सकते हैं। दुनिया के हॉस्पिटल तो बंद हो सकते हैं, लेकिन बाबा का हॉस्पिटल, रूहानी हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो सर्व संपत्तिवान बच्चे हैं, जिनको तन मन धन और संबंध का सुख सदा का प्राप्त है, उन बच्चों की खुशी कभी गायब नहीं होती। हम बच्चों को कभी दुख का अनुभव नहीं होता। और बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे हैं
उनके जीवन में जैसे ड्रामा अनुसार हमें तो पता है कि सीन्स आएंगी और सीन्स जाएंगी, कभी एक जैसा समय, एक जैसी सिचुएशन तो नहीं रहेगी। तो बाबा आज कहते हैं मान लो स्थूल रूप से, क्योंकि ये समय कैसा है, डिसइंटीग्रेशन का समय है ना। एक तरफ स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये कैसा समय है, ये दो ऑपोजिट फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस डिस्ट्रक्शन में चाहे कोई बात ऊपर नीचे भी हो गई, बाबा कहते मान लो कोई नुकसान भी हो गया, चाहे धन का, स्थूल धन का या संबंध का, तो बाबा कहते आत्मा की खुशी गायब नहीं होती, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्शन है जिस कारण से आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करती है, तो ये जो आंतरिक भरपूरता, आंतरिक खजानों से भरपूर आत्मा है, वो बाहर की कोई भी बात ऊपर नीचे भी हो जाती है तो उसकी खुशी गायब कभी नहीं होती। तो बाबा ये आज हमें वरदान देते हैं और बाबा ये कहते हैं अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सब लोग अभी आपस में एक साथ बोलेंगे, अगर खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। इसीलिए कोई चीज़ आए जाए उसके पीछे अपनी खुशी नहीं गंवाना है, इस बात को आज पक्का कर लेंगे। और फिर आज मम्मा की वाणी है, अनमोल महावाक्य है मम्मा के, और मम्मा बहुत प्यार से आज बहुत सारी बातें समझाती हैं, शास्त्र मत और श्रीमत में अंतर भी समझाती हैं। पर मम्मा जो लास्ट में बता रही हैं वो बात आज थोड़ा सा समझेंगे। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाईमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इस बात को आज थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। मनुष्य जीवन में हमें कौन से श्रेष्ठ कार्य करने हैं इसको जानना है। जैसे आज मामा ने एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में अच्छा कर्म किसे कहते हैं, नेगेटिव ना करने को, है ना। आज आप वैसे भी हम ब्राह्मण जीवन में चलते हुए भी कई बार इस बात को समझ नहीं पाते कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ये ना करना, वो ना करना। दुनिया में हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि ये ना करना अच्छा कर्म है ना। किसी ने झूठ नहीं बोला, पाप नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, किसी को तंग नहीं किया, तो वो अच्छा कर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अच्छा ये तो नहीं करना है, पर करना क्या है ना। तो क्या हमें सारे दिन, है ना, पांच इंद्रियों के भोगवाद में डूबे रहना है और बस जो भौतिक दुनिया है उसमें जो अपना कार्य है वो कर लेना है? क्या हम इसी के लिए आए हैं? देखो, एक जानवर भी होता है ना, तो अपने शरीर का भरण पोषण, बच्चे पैदा करना और उनकी पालना करना और फिर मर जाना, इतनी अक्ल तो जानवर को भी होती है। तो क्या मनुष्य जीवन में इतना ही है? यही करने हम आए हैं कि ये जो एक शरीर मिला है इसके लिए हम कमा ले, खा लें और फिर मोहवश, है ना, बच्चों के लिए छोड़ जाएं और बच्चे पैदा कर लें और फिर ये जो जीवन है इसको ख़त्म करें और मर जाएं। और फिर अच्छा कर्म मतलब उस जीवन के दौरान हम किसी को चोरी ना करें, तंग ना करें, झूठ ना बोले, बस इतना ही अच्छा कर्म है क्या? तो ये बात सोचने की है। और फिर मामा बताते हैं कि कर्मों की बंधाईमानी, हमारे ऊपर विकर्मों का बहुत बड़ा बोझ है
क्योंकि हम बच्चों को कभी ये नहीं समझ में आया कि हम मनुष्य जीवन में करने क्या आए हैं। तो मनुष्य जीवन जो जिसको आज हम मनुष्य जीवन कहते हैं, वो देवता जीवन थी। देवता जीवन, देव आत्माओं की तरह हम भरपूर थे। आत्मा ज्ञान गुणों शक्तियों से भरपूर थी, और ऐसी आत्मा अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल, कर्म, हर एक चीज़ से हर एक को सुख देने वाली, शांति देने वाली, पवित्र बनाने वाली आत्मा थी। पवित्रता में स्थित हो, पवित्र संसार में रहने वाली आत्मा थी। अपने स्नेह से अनेकों को स्नेह में बांधने वाली आत्मा थी। लेकिन आज क्या हो गया? आज हम आत्माएं विकारों के बंधन में आ गए, और आज हम जो भी कुछ करते हैं वो मंगता बनकर करते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, चाहे कोई कर्म करते हैं, चाहे कोई संकल्प लेते हैं, चाहे कोई बोल बोलते हैं, चाहे कोई संबंध में आते हैं, उन सब में हमारा ध्येय होता है कि मुझे प्यार मिले, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले। लेकिन ये मंगतापन हमारी वास्तविक अवस्था नहीं है। हम वास्तविक अवस्था में दाता हैं, देवता हैं। और मामा कहते हैं कि ये जो विकर्मों के बंधन में बंधने का जो बीज है, देह अभिमान है ना, कि हमें चाहिए, हम देह के द्वारा भोगने आए हैं, मांगने आए हैं, दाता बनने नहीं आए। देह अभिमान हमें सिखाता है कि हमारी जीवन जो है वो देह के भोगवाद के लिए है, और देह के द्वारा संबंधों का सुख, धन का सुख आत्मा भोगने आई है। ये भोगी जीवन है। लेकिन वास्तव में हमारी जीवन देवताई जीवन थी, योगी जीवन थी। तो मामा कहते कि आत्मा अपने मूल स्वरूप को जाने, और अब ये समझे कि बाबा को याद कर शक्ति भर अब मुझे फिर से अपने जो मूल कर्तव्य है, चलते फिरते संकल्पों से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मों से, वाणी से, संबंध में हर एक को सुख देने का जो कार्य मुझे करना है वो मैं करने लगूं। तब आत्मा कर्मों की बंधाईमानी से छूटेगी। इसीलिए क्या ना करना नहीं, अपने हर सेकंड अपने संकल्प से क्या करना है, तन से क्या करना है, मन से क्या करना है, धन से क्या करना है, अपने समय का क्या करना है। 24 घंटे रोज मिलते हैं, उस समय में क्या करना है। क्या सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए कमाई कर ली और फिर बाकी अपनी शक्तियों को ज़ाया करते रहना है, या विकर्म बनाते रहना है? तो बाबा कहते हैं कि पहले ये समझें कि आत्मा का कर्तव्य क्या है, तब श्रेष्ठ कर्म समझ में आएंगे। क्योंकि जब आत्मा अपनी श्रेष्ठता, उच्चता में स्थित हो जाती है, तब श्रेष्ठ कर्म स्वतः हो जाते हैं। और जब आत्मा अपनी दाता स्थिति से नीचे आ जाती है, तो फिर भ्रष्ट कर्म बनते चले जाते हैं, और फिर थोड़ा बहुत इन बातों पर चलते, अच्छा मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसी के अपने आप को मार्क्स देते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और विकर्मों का बोझ अजगर की तरह है ना, आत्मा को लपेटते लपेटते है ना तोड़ता चला जाता है। तो बाबा कहते इस बात को समझकर, और अब हमें अपनी श्रेष्ठ जीवन बनानी है, क्योंकि अब तो बाबा आ गए हैं और कर्मों की गति भी स्पष्ट कर रहे हैं। ओके, ओम शांति।